नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप तमाम सुधी दर्शक को पता है कि रूबरू प्रत्येक शुक्रवार को चलता है और प्रत्येक शुक्रवार को मैं किसी न किसी खास व्यक्तित्व को लेकर के आता हूं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इन लोगों के बीच में बैठा हूं। बता दें कि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत मिथिलेश रॉय सर हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। हमारे बीच में अभिजीत सर हैं, एसेंट कंप्यूटर चलाते हैं और इनका मैं परिचय बाद में करवाऊंगा, चूंकि इन्हीं से बातचीत करूंगा। हमारे बीच में आलोक सर हैं, विज किड्स के निदेशक। हमारे बीच में सुधांशु सर हैं, प्रथम क्लासेस के निदेशक। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे बीच में मैडम है, गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर ब्यूटी। ये एक्वाप्रेशर से गोल्ड मेडल इन्हें मिल चुका है 2010 में। ये हमारा सौभाग्य है। मैम, आज का विशेष रूबरू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको एक विशेष बात और बता दें कि आज इनका जन्मदिन है। ये हमारा सौभाग्य है कि इनके जन्मदिन में मैं शामिल हुआ और अभी अभी केक खाया इनका। और आज ये एक्वाप्रेशर के विषय में जो बच्चों को बता रहे थे, आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, साइड में दिखेगा कि किस प्रकार से ये बता रही हैं। और वो बच्चों के बीच में आज खुशी मनाने आए, अपना जन्मदिन मनाने आए हैं और विज किड्स के परिसर में ये आए। तो मैम, कैसा महसूस हुआ और क्या कहेंगी आप? सबसे पहले तो मैं विज किड्स से निदेशक को धन्यवाद करूंगी इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे तो मन था, जन्मदिन था तो लगा कि कुछ स्पेशल होना चाहिए। और मेरा एक्यूप्रेशर का एक जो मेरा मेन मोटो रहता है कि एक्यूप्रेशर से रूबरू करवाने का। तो बहुत लोग जानते भी हैं इसके विषय में और बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो मुझे था क्या कि मैं हर जन्मदिन पे बच्चों के बीच में जाती हूँ और युवा पीढ़ी के बीच में जाती हूँ। अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारा आने वाला जो नया जो समाज हम लोगों का बन रहा है तो युवा पीढ़ी और बच्चे से ही बनेगा। और ये स्वस्थ रहेंगे तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा। और हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। तो एक्यूप्रेशर का मेन काम होता है कि हमारे इम्यूनिटी को विकसित करना। और इसी टिप्स को लेकर के मैं बच्चों के बीच में आई थी। मैम, ये तो आप बहुत विशेष मनाते रहे हैं बर्थडे प्रत्येक वर्ष। आखिर ये ऊर्जा आपको कैसे आया और ये प्रेरणा कैसे आया कि हमें बच्चों के बीच में जाके मनाना है? और हालांकि आप जा सकते थे, पार्टी जा सकते थे या कहीं भी जा सकते थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट जा सकते थे, लेकिन ये प्रेरणा क्यों आया आपके दिल में? देखिए, प्रेरणा खुद से ही आया। लगा क्या कि बच्चे आज हमारे बहुत कमजोर होते जा रहे हैं और मेडिसिन से लगता है क्या कि ठीक है, मेडिसिन हर चिकित्सा की, मैं कभी भी किसी भी चिकित्सा की बुराई नहीं कर रही हूँ, वो अपने अपने जगह पे सबका एक अलग महत्व है। बट एक्यूप्रेशर इजी वे में सबको सुलभ है, आराम से इसको यूज किया जा सकता है और हर घर में इसका यूज होना चाहिए। तो लगता है क्या कि अगर हम बच्चे को बताएंगे तो बच्चे घर में जाके बताएंगे। और अगर उससे दवा नहीं भी मिल पाती है और कहीं भी खेल रहे हैं, किसी भी जगह है, बच्चा क्योंकि एक जगह स्थिर होने वाला नहीं है, वो हमेशा कहीं ना कहीं जाएगा ही। तो अगर उसे किसी भी तरह की शारीरिक समस्या हो गई तो अगर वो एक्यूप्रेशर पॉइंट जानेंगे तो आराम से अपना इलाज कर सकेंगे। मैम, रूबरू एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें कि थोड़ा सा लाइफ स्केच भी हम लेते हैं, जिनसे बात करते हैं। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरुआती दौर में एक्वाप्रेशर के क्षेत्र में आप कैसे आई और किस प्रकार से आपको संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा, गोल्ड मेडल तक आप पहुँचे। तो क्या संघर्ष रहा आपका और कैसे आप आए? जी, एक्यूप्रेशर में आने का मेन तो था कि मेडिकल फील्ड में जाना है। तो मेडिकल फील्ड में कुछ इशू पारिवारिक ही हो गई थी कि वहाँ ना जा कर के अगर एक्यूप्रेशर में ही अपने करियर को आगे बढ़ाया जाए तो ये भी आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि देखिए, हम लोग पेस्टिसाइड्स ले रहे हैं, हर खाने में वो चीज़ मौजूद होता है। तो अगर हम अपने शरीर को ही बूस्ट करते हैं, और एक्यूप्रेशर के द्वारा क्या होता है कि हमारा शरीर बूस्टअप होता है, इम्यूनिटी जो होता है हमारा डेवलप होता है।
तो अगर हम इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और आने वाली युवा पीढ़ी को, बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि समाज स्वस्थ होगा इससे। मैम, आप नारी सशक्तिकरण की एक मिसाल हैं। हालांकि आपके विषय में मैं कहूं तो यही कह सकता हूं कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, लक्ष्मी बन के चमके। तो मैम, आपसे ये कहूँगा कि नारी सशक्तिकरण होने की वजह से, आप एक महिला थे, आपको क्या संघर्ष करना पड़ा कि यहाँ नहीं जाना है, इस प्रकार का काम नहीं करना पड़ना है? तो आप वैसे महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जो जूझ रहे हैं इन चीज़ों से? देखिए, परेशानी तो आती है, लेकिन अगर जज्बा मजबूत है ना, तो कहीं भी रुकावट नहीं आ सकती है। मैं सबको कहूँगी कि अपने मजबूती से अगर अच्छे पथ पे हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें। जी, मैम का सीधे तौर पे कहना है कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता है। मैडम, और भी बातें करने का मन है आपसे, लेकिन चलते चलते एक दो सवाल ही करूंगा कि मैम, वो पल कैसा था जिस समय में आपको गोल्ड मेडल का आपका नाम आया होगा, और आप कितना उत्साहित थे और कैसा आप महसूस कर रहे थे उस समय में? काफ़ी अच्छा लगा था, और लगा क्या कि नहीं, चलो इस क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और लोगों को इसे रूबरू कराना है कि इसका कितना बेनिफिट है हमारे हेल्थ के दृष्टिकोण से। मैम, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हमारे बीच और भी लोग हैं, आज इनका बर्थडे था, तो आइए इनसे जानते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपको बता दें कि सर सर क्या है, आप बता दें ऑन कैमरा। ये हमारी धर्मपत्नी है जी, और मैं भी काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि नहीं, जो है मुझे इतनी पढ़ी लिखी वाइफ मिली, और जो समाज में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, और मेरा भी इनको हर कार्य क्षेत्र में पूरा प्रोत्साहन रहता है, और किसी प्रकार की कोई मतलब वो नहीं है कि नहीं आप ये काम नहीं कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती हैं। और बहुत सारे लोगों को इन्होंने जो है एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत सारी लाइलाज बीमारी, अगर मैं कहूँ, जो सब जगह से परेशान हो चुके थे, इनके पास आए और उन्होंने अपना इलाज कराया, और वो जो मैं देखता हूँ तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होती है कि नहीं, मतलब इतने अच्छे से इतने लोगों का उन्होंने इलाज किया। चलिए, आपको एक विशेष चीज और बता दें कि मैम कई संस्थाएं से जुड़कर समाज सेवा भी करते हैं। इन्होंने जेल में जाने का भी काम किया है, वहां भी एक्यूप्रेशर सिखाने का काम किया है, और इनके जीता जागता गवाह मिथिलेश सर हैं, जो ये भी जेल जाते थे सिखाने के लिए। तो मैम, कैसा महसूस हो रहा था जब आप कैदियों के बीच जाते थे? कैदी, कहा जाता है कि कैदी जो है बहुत ही बदमाश होते हैं, और उस बदमाश के बीच में आप जाके सिखा रहे थे, तो कैसा महसूस हो रहा था? बिल्कुल नहीं लगा मुझे लगा कि सभी अनुशासित हैं। अब जिस तौर पे रहे, लेकिन मेरे सामने तो अनुशासन को पालन कर रहे थे, यानी अनुशासन पालन कर रहे थे। जी। इसके अलावा आप समाज क्षेत्र में कहाँ और किनके साथ काम किए हैं, ये जानना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इतने आगे बढ़ने के लिए मैं धन्यवाद करूंगी अपने पति का भी, कि अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो इतनी आगे तो नहीं ही बढ़ पाती। और समाज में सबसे पहले तो शाम की पाठशाला में जुड़ी थी मैं, और शशि रंजन जी के साथ। जी, शशि रंजन जी के साथ जी। और उसके बाद बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ, और लगता है कि किसी भी विधि काम अच्छा होना चाहिए, समाज को एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। और हमारे पास जैसे एक्यूप्रेशर में मैं जुड़ी हूँ, तो एक्यूप्रेशर में मैं इतना, ये ऐसा नहीं कि मैं एक्यूप्रेशर की डॉक्टर हूँ तो मैं एक्यूप्रेशर की ही तारीफ कर रही हूँ, बट इसमें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है कि इसमें ठीक हो जाएगा एक्यूप्रेशर में। तो एक्यूप्रेशर में ठीक होता है, उसका कारण है क्योंकि शारीरिक रूप से अगर हम मजबूत हो जाते हैं ना, तो हम किसी भी चीज़ से, किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। वही काम एक्यूप्रेशर करता है। और मैम, आपको आइडियलाइज न्यूज़ की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि मैम क्या कही। शशि जी, अगर आप हमें देख रहे हैं तो लीजिए, आपकी भी बल्ले बल्ले। मैडम ने आपकी भी तारीफ कर दी, शशि रंजन जी आपके भी बल्ले बल्ले। तो बहरहाल हमारे बीच मिथिलेश सर हैं, आइए इनसे जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। हमारी रूबी जी बहुत ही अच्छी डॉक्टर हैं एक्यूप्रेशर के। हमें बहुत खुशी हो रही है कि विज किड्स जो चल रहा है, बच्चों का जो विद्यालय है, ये अपने आप में ही अद्भुत विद्यालय है।
बहुत सारे स्कूल में घूमा, देखा पूरे देश में, लेकिन ना ऐसा शिक्षक मिला, ना ही ऐसा एटमॉस्फेयर मिला। बच्चों को यहाँ जो प्यार और मोहब्बत और माता पिता की तरह, गार्जियन की तरह जो पाला पोसा और पढ़ाया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत है। इसलिए मैं विज किड्स को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और ये सोच कि रूबी जी का जो आज जन्मदिन है, तो रूबी जी जन्मदिन हर साल बच्चों के बीच में मनाती आ रही हैं, और यहाँ भी वो इसी पर्पज से आई हैं, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चों ने इनको इज्जत बख्शी है। और रूबी जी ने सबों को केक खिलाया है, इतना प्यार दिया है, बच्चों ने गाया, गाना गाया, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना। तो आलोक जी का आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इनके पति जी को, जो इन्होंने ऐसी पत्नी, ये तो सौभाग्य है कि ऐसी पत्नी इनको मिली हैं, और ऐसी सुंदर और सुव्यवस्थित पत्नी को ये हर तरीके से मदद दे रहे हैं। ये गौरवान्वित करने वाली बात है। मैं रूबी जी को लेकर, रूबी जी हमारे जेल आई थी, और वहाँ भी कार्यक्रम में शिरकत इन्होंने किया था, और भी कई सारे मंच पर जो प्रोग्राम होते रहे हैं वहाँ पर हम लोगों को एक दूसरे के साथ शिरकत करने का मौका मिला है। तो रूबी जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ जन्मदिन के। आलोक जी के लिए भी शुभकामना है मेरी, और इतने अच्छे हस्बैंड जो हैं इनके, अमित जी ना, तो अमित जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरीके से परिवार को भी संजो रहे हैं और समाज के लिए भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अमित जी के लिए बतलाऊँ कि इनका बहुत ही बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है कंप्यूटर का, जो चल रहा है बाज़ार में, और बढ़िया काम हो रहा है। मैं इसके बारे में जान रहा हूँ। एसेंट कंप्यूटर। मैं सब तमाम लोगों को, विशेष करके यहाँ जो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो टीचर्स हैं, ये विज किड्स का, जहाँ पर कि बच्चों को इतना सुंदर सुविधा और प्यार मिल रहा है, और एजुकेशन के साथ साथ इन तमाम चीज़ों के जड़ में जो केंद्र बिंदु हैं आज, वो हैं ले दे करके रूबी जी, मैडम का बर्थडे है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आइडियलाइज न्यूज़ की तरफ से, और इसी तरह हर साल मंगलमय रहे, सुंदर रहे। शुभकामना, नववर्ष की भी पूर्व में शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बीच सुधांशु सर हैं। सुधांशु सर का क्या कुछ करना है, सुधांशु सर के विषय में पहले ही हमने कह दिया कि प्रथम क्लासेस चलाते हैं। तो सर आप क्या कहेंगे इस विशेष मौके पर आज? मैडम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर धन्यवाद। कि मैडम खुद स्वस्थ रहें और इसी तरह से समाज सेवा करते रहें। आज बच्चों के बीच में आए और बच्चों को बहुत सारा जो है कि एक्यूप्रेशर से रिलेटेड टिप्स दिए, जिससे ये जो भी छोटी मोटी इनको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो वो उनको बिना मेडिसिन के अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और जहाँ तक मैं एक्यूप्रेशर के बारे में जानता हूँ कि 2019 में मुझे सर्वाइकल हुआ था, और मैंने जब एक्सरे कराया तो पता चला कि मुझे सर्वाइकल है। तो डॉक्टर ने मुझे बेल्ट लगाने के लिए बोला। मैं सीधे पता किया कि नहीं, इसका एक्यूप्रेशर में तो इलाज है। मैं जान रहा था, बहुत लोग को अभी भी पता नहीं है एक्यूप्रेशर के बारे में। तो मैं गूगल में सर्च किया, उस समय मैम को नहीं जान रहा था। मैं सर्च किया तो पता चला कि नहीं, यहाँ पे हैं एक ब्यूटी रूबी करके एक डॉक्टर हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैम को सारा प्रॉब्लम मैंने बताया। अच्छा, सुधीर दर्शक आपको बता रहे हैं कि सुधांशु सर बहुत तेज निकले। तो इन्होंने गूगल पर सर्च मारा और फिर दोस्ती कर लिया इनके अमित जी से। और दोस्ती था, पहले से था दोस्ती। लेकिन ये नहीं मैं जान रहा था कि इनकी वाइफ है जी। मुझे ये पता नहीं था। उनको तो मैं पहले से जान रहा हूँ, लेकिन ये नहीं पता था कि उनकी वाइफ जो एक्यूप्रेशर की डॉक्टर हैं, ये नहीं पता था। तो फिर मैं गया, तो इसके बाद मैम को सारा चीज़ बताया, और बिलीव नहीं हुआ कि 15 दिन के बाद मेरा पूरी तरह से एकदम मैं ठीक हो गया। उस समय इतना चक्कर आ रहा था कि पानी पीना मुश्किल था। वो सारा चीज़ जो है ना, एक्यूप्रेशर से ख़त्म हो गया। आज 6 साल हो गया, 2025 है, और 6 साल हो गया आज, अभी तक हमको इसका फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, इसके लिए तो मैम का हम बहुत आभारी हैं
थैंक यू सर। ठीक है। और इस तरह से नॉलेज तो एक्यूप्रेशर का और होना चाहिए, लोगों में अभी तक जागरूकता नहीं है। ठीक है। जो भी हमको लग रहा है कि इस तरह से नर्व से रिलेटेड या कुछ भी क्रिटिकल होता है, मुझे तो अभी भी पूरे फैमिली के साथ जो भी होता है तो मैं मैम के पास ही जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु सर आपका। आपको बता दें कि सुधांशु सर प्रथम क्लासेस चलाते हैं। अब तक कम से कम मैं बोल रहा हूँ तो कम से कम 500 स्टूडेंट को नौकरी दिलाने का काम इन्होंने किया होगा। प्रथम क्लासेस आप उठा के देख लें, पूर्णिया में जितना रिजल्ट देता है शायद दूसरा संस्थान देता हो। क्या सर, एम आई राइट? अभी तक 750 प्लस बच्चे का फाइनल सिलेक्शन अपने यहाँ से हुआ है जी, 700 प्लस बच्चे का। तो अब हमारे बीच जो आयोजक थे ब्रिज किड्स के, जिनके द्वारा ये बर्थडे आयोजित किया गया था, तो उनसे मुखातिब होते हैं। आलोक सर से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे आज के इस मौके पे? मौका तो बहुत ही सुनहरा है। आज डॉक्टर साहिबा डॉक्टर ब्यूटी रूबी जी का जन्म दिवस है, थैंक यू सर। और एक्यूप्रेशर में इनको गोल्ड मेडल मिला है, तो गोल्ड मेडलिस्ट के बीच में बैठना तो बहुत गौरव की बात है। और अभी सुधांशु सर की बातें मैं बड़ी गौर से सुन रहा था, तो दो बातें मेरे दिमाग में स्ट्राइक करी। पहली तो ये कि एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, और दूसरा ये कि सर एक्यूप्रेशर की हेल्प से इनकी जो सर्वाइकल वाली एलिमेंट थी उन्होंने 100% क्योर करी इन्होंने। तो दो तरह की बातें हैं। तो ये जो अवसर है जन्म दिवस का अवसर, और इस बीच में मैम एक्यूप्रेशर के बारे में, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के बारे में बताने के लिए बच्चों के बीच आई और उनको बताई। तो सीखने और सिखाने का जो अवसर होता है, जब तक सांसें हैं तब तक अवसर जो है हमें ढूंढते रहना है। और ये मेरा विशेष आग्रह रहेगा मैम से कि आप लगातार आप आती रहें, और जन्म दिवस यदि विज किड्स के प्रांगण में हो तो निश्चित तौर पर ये प्रांगण जो है बहुत ग्रेसफुल रहेगा। मैं बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ मैम का कि उन्होंने इस वर्ष अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के वेन्यू को चुना, विज किड्स के प्रांगण को। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मैम का। आप तमाम लोगों का सर आइडियल न्यूज के तरफ से मैं आभारी हूँ कि ऐसे मौके पे हमें बुलाया गया, और आज एक विशेष रूबरू किया गया। लेकिन चलते चलते मैम एक थोड़ा सा आपसे पर्सनल सवाल और छेड़ने वाला सवाल सर आपके सामने, कि आपका नाम है ब्यूटी रूबी जी। तो ये नाम बचपन से रखा गया या फिर आप ब्यूटी थे इसलिए ब्यूटी रखा? जी, मेरा नाम मेरे पापा ने रखा, और हर माता पिता को मेरे बच्चे बहुत सुंदर लगते हैं, चाहे आप कैसे भी रहें। तो उनको लगा कि मेरी बेटी से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, तो उन्होंने मेरा नामकरण ब्यूटी किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप तमाम सुधी दर्शक का भी। इन्होंने एक सीख दिया है कि जीवन में जितना भी संघर्ष हो चलते रहो, कदम उठाओ, चलते रहो। लेकिन इनके संघर्ष को कम करने के लिए इनका भी विशेष धन्यवाद। तो आज के इस विशेष रूबरू में आप तमाम को फिर से मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।